अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सरीम एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी। इट्स फ्रॉम पार्ट 1 बुक नंबर 2 एंड इट इज़ आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट काइंड ऑफ हिस्ट्री इज़ दिस। मतलब तारीख़ की तारीफ़ बयान करें और इसकी नौइयत बयान करें। अब तारीख़ है क्या? आपको ये तो पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है। जैसे कि अभी हमें पास्ट की अवेयरनेस कैसे मिलती है, वी आर अवेयर फ्रॉम हिस्ट्री फ्रॉम द फैक्ट्स, क्योंकि इसके हक़ाइक़ को ज़िंदा रखा गया है। जितने भी हिस्टोरियंस हैं दे ऑलरेडी हैड रिटन अबाउट इट, मतलब वो इस पर कुछ ना कुछ लिख चुके हैं। तो अब आप तारीख़ को किस तरह से बयान करते हैं, जैसे कि जितने भी माजी के हालात और वाक़यात हैं, ठीक है। और ये तारीख़ ये नहीं कि माजी के बारे में आपको बताती है, बल्कि माजी के वाक़यात तारीख़ वार आपको बताती है। मतलब एक सीरीज़ के साथ आपको सारा कुछ पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, हिस्ट्री को कैसे ज़िंदा रखा गया है। अगर आपने कभी कोई हिस्टोरिकल आपने कोई देखी हो, कोई ऐसी सीरीज़ देखी हो, या फिर आपने कोई मूवी देखी हो, हिस्टोरिकल मूवीज़ काफ़ी सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप अगर उनको देखें तो वो बेशबहा नॉलेज है, ठीक है। तो उनमें आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो खलीफा होता था या जो हुकूमत करता था, जो पर्सन, वो अपने तख्त पर बैठा होता था और उसके पास एक बंदा हो मौजूद होता था जो तारीख़ के वाक़यात लिख रहा होता था, तारीख़ रकम कर रहा होता था, मतलब तारीख़ लिख रहा होता था। तो वो तो चले ओरिजिनल फॉर्म में तो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को ज़िंदा रखा गया है। बाद के आने वाले जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया है कि उन सब चीज़ों को ज़िंदा रखा है। ज़िंदा कैसे रखा है कि आपस में वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एक अदबी किस्म की डिस्कशन होती थी। इसके साथ साथ वो जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्रीज़ की, उनको परखते थे, उनको रीड करते थे। एक बुक को रीड करके दूसरी बुक कभी भी नहीं लिखी गई, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुताला किया। और हिस्ट्री लिखना एक आसान काम नहीं होता, हिस्ट्री लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें फिर आपने ये बताना है कि तारीख़ की जो अगर नौइयत बयान करें ना, तो इससे हम मुराद ये लेते हैं कि आप तारीख़ किस किस्म का इल्म है, इसमें कौन कौन सी किस्में हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी इज़ दिस। सो ये क्या है, हिस्ट्री इज़ एन आर्ट, ठीक है। ये एक आर्ट है, मतलब ये एक फ़न है, ठीक है। मसलन फ़लसफ़ा हो या हिकमत और आम और ख़ास अदवार का मुताला, तो ये सारा क्या है, ये सारा का सारा हिस्ट्री है। यही आप इसकी नौइयत में बयान करेंगे। ये एक अदबी पहलू है। तारीख़ क्या है? तारीख़ एक अदबी पहलू है और इसको खूबसूरत से खूबसूरत पैराए में बयान किया जाता है। और इसको बयान करने का नाम, इसको नरेट करना, यानी ये इसकी है नरेशन, ठीक है। इसको नरेशन कहते हैं, ठीक है। वाक़यात नगारी को क्या कहते हैं, यानी वाक़यात को सीरीज़ से एक्सप्लेन करने को नरेशन कहते हैं, यानी नरेट करना। इट इज़ द नरेटिव स्टडी, ये नरेटिव स्टडी होती है। अब साइंस क्या है? साइंस इज़ ये हिस्ट्री क्या है? साइंस और हिस्ट्री का डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। हिस्ट्री जो है, इसमें सीरीज़ के साथ जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको बयान किया जाता है। और जो साइंस होती है वो कि हिस्ट्री के लिए आपको एक बाकायदा तजर्बागाह की ज़रूरत होती है, यानी साइंस में, ठीक है। अब आप देखें, क्या हिस्ट्री के लिए आपको तजर्बागाह की ज़रूरत होती है? नहीं होती। लेकिन साइंस में क्या होता है कि आपको बाकायदा तौर पे एक तजर्बागाह की ज़रूरत होती है। और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जितनी बार भी करें आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ऐसे ही है। लेकिन हिस्ट्री के आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपको सेम रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, आप माजी से हदायत लेते हैं ना, माजी को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रेजेंट में या फ्यूचर के लिए कोई फ़ैसला करना है, आप क्या करेंगे, यू विल लुक इनटू द पास्ट, ठीक है। आप पास्ट की जानिब जाएंगे, आप पास्ट में तलाश करेंगे, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे माशरा, लेकिन क्या है, माशरा हमेशा चेंज होता रहता है। तो फिर अब जैसे जैसे माशरा चेंज हो रहा है, आप दोबारा कोई नया मसला आया, आप माजी में जाकर उसको मतलब कंपेयर करके कोई नया यानी नेक्स्ट टाइम आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। माशरे में दोबारा चेंजिंग हुई, ठीक है, और नए हालात को दोबारा आप पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर आपको एक नया सिस्टम मिलेगा, ठीक है। और आपका रिज़ल्ट जो है, आपका तजर्बा पहले की निस्बत मुख्तलिफ होगा। तो यही होता है। और हिस्ट्री के लिए कोई आपको तजर्बागाह की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये भी अक्सर आ जाता है,
पेपर में कि क्या हिस्ट्री के लिए बाकायदा तौर पे एक जो है रिसर्च सेंटर होना चाहिए या फिर कोई भी लेबॉर्ट्री होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है ना, हिस्ट्री के रिसर्च तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो साइंस है, साइंस के लिए आपको बाकायदा तौर पे एक लेबॉर्ट्री चाहिए, वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और जब जैसे-जैसे आप करेंगे आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स आपको बार-बार सेम नहीं मिलते। एनीवेज़ हम पॉइंट पे आते हैं। तो वाक़यात का वजूद होता है, वाक़यात को तरतीब से बयान किया जाता है। इसमें दाखिली और ख़ारिजी दोनों तरह के पहलू होते हैं, ठीक है? मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो भी शामिल होते हैं इसमें। यानी कोई वाक़या कब हुआ, कहाँ पर हुआ, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, व्हाई, क्यों हुआ, ये सारा कुछ। अब मौरख़ कौन होता है? यानी जो तारीख़ लिखता है। तारीख़ लिखने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? मौरख़ कहते हैं। वो जो हकीकत होती है उसका सुराग लगाता है। क्या करते हैं? यानी हक़ाइक़ को तलाश करते हैं। और मौरख़ तारीख़ लिखने वाले को भी चाहिए। मतलब ये सारा जब आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं और अक्सर ये आते हैं, पास पेपर्स में भी देखें तो ये आया होगा। तो मौरख़ क्या करता है कि वो हमेशा जो भी लिख रहा होता है ना वाक़यात, उसको चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बीच में ऐड मत करे, बल्कि वो जो भी लिख रहा है ना, जो कुछ भी वो लिख रहा है, कोशिश ये करे कि उसमें अपनी ज़ाती राय को ऐड ना करे। बेशक उसको माज़ी की कोई पर्सनैलिटी पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें कोई अपनी पर्सनैलिटी को मर्ज मत करे, अपने आप को ऐड मत करे, अपनी राय ना डाले। तो मौरख़ को बिल्कुल गैर जानिबदार, तो गैर जानिबदारियत भी आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, वैसे बात करें तो इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक अज़ीम मौरख़ हैं, ठीक है, फ़नी मौरख़, वो इसके बारे में बात करते हैं। मतलब रोसो ने कहा है, द एप्रोप्रिएट रेंडरिंग कैन ओनली बी गिवन बाय आर्ट। मतलब मुख्तसर ये कह सकते हैं कि तारीख़ का साइंस होना और इसकी जो एक किस्म की हालत है, नौइयत है, और जो कुछ इसमें होता है वो सब एक क्या है? फ़न है। वाक़यात होते हैं, उनके असबाब होते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आप जंग बदर को बैठ के पढ़ें, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले असबाब मिलेंगे, फिर आपको वाक़यात मिलेंगे, वाक़यात के बाद उनके असरात मिलेंगे, असरात के बाद फिर आप एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि उससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ या हिंदुओं को फ़ायदा हुआ। तो ये बेसिकली आज का मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ। और अगर देखा जाए तो हमारे और भी काफ़ी सारे, जैसे कि JB की बात करें, ठीक है, तो JB बरी ने क्या कहा है? हिस्ट्री इज़ अ साइंस। हिस्ट्री जो है वो एक साइंस है, नो लेस एंड नो मोर, ठीक है। मतलब उसने अपनी जगह जो भी कहा है ना, वो बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हम तारीख़ के ख़ारजी और बातनी दोनों पहलुओं का जायज़ा लेते हैं ना, तो इसके बारे में हतमी राय भी कायम कर सकते हैं, ठीक है, तारीख़ के बारे में। तो ये था आज का टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। एंड इट वाज अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी। एंड यू कैन गिव अ शॉर्ट कंक्लूजन। आप अपना इसमें शॉर्ट कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। And that will be the short summary of this question. And if there will be any question and if you like my video, so do share, like, subscribe and press the bell icon. और अपनी राय ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। यू मे चेक माई नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे एक नीचे आ रहा होता है ना, जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उस पर फर्दर मोर पे क्लिक करें, मोर पे सी मोर, तो आपको मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा। यू मे कॉन्टेक्ट मी आल्सो। एंड हियर आर आल्सो सम वीडियोज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। कुछ वीडियोज़ पहले से भी अपलोडेड हैं मेरे YouTube चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे मांग सकते हैं। 1-2 वीडियोज़, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। ओके देन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।